मिल करके परमपिता का स्मरण करते हैं और प्रसिद्ध मंत्र लेते हैं, यह आत्मदा बलदा। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। उस अखिल विश्व के नायक जो परम पिता आज तक अदृश्य बने हुए हैं, हमारी पकड़ से, हमारी पहुंच से परे हैं, तो उनके लिए हम नमन निवेदित करते हैं। उनका हमेशा ही आशीर्वाद हम पे बना रहता है। वेद संस्थान के इस ऑनलाइन सत्र में सभी विद्वानों और विदुषियों का मैं स्वागत करता हूं। सभी के लिए अभिवादन है, कनिष्ठों को स्नेह है। बड़ा ही सुंदर अवसर है कि आज बड़े लंबे दिन के बाद थोड़ी वेदों की चर्चा करेंगे, वैदिक साहित्यों की चर्चा करेंगे। आज इसके लिए बढ़िया विषय रखा गया है, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों की वैदिक अवधारणा। हम इसमें मृत्यु के बारे में समझेंगे, मृत्यु का जो प्रकार है, मृत्यु के जो प्रकार हैं उसके बारे में भी समझेंगे। फिर मृत्यु का एक श्रेणी विभाग है, उसको भी समझेंगे। मृत्यु कालिक स्थिति को समझेंगे। फिर मृत्यु के बाद की स्थिति में योन्यंतर, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर जाने की जो भी हमारी परंपरा है, वैदिक मान्यता है, उस पर भी चिंतन करेंगे। फिर योन्यंतर की स्थिति में मनुष्य जाकर फिर किस तरह फिर अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करता है, इसको भी समझेंगे। तो एक रोचक प्रकरण है और गंभीर विषय है। अगर पेन और कागज लेके मौजूद रहेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको मिलेंगे चर्चा के दौरान। बाकी कुछ मैंने कक्षाओं में जब दर्शन आदि और उपनिषद आदि कक्षाओं में मैंने इस विषय को अध्यापन कराया, तो उसकी सीट्स भी बनी हुई हैं, तो कुछ सीट भी मैं साथ में प्रदर्शन कराऊंगा, तो उसका भी लाभ लेंगे। तो इस तरह एक रोचक प्रकरण है, रोचक क्रम है, तो उस ओर हम बढ़ते हैं। तो आपको एकाग्रता रखनी है। सभी माइक म्यूट कर दीजिए। आइए आज के प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। प्रकरण का नाम एक बार स्मरण कराता हूं, मृत्यु और मृत्यु की बाद की स्थितियों की अवधारणा। इसको संस्कृत वाले एक अलग नाम देते हैं। क्या नाम है इसके, एक बार सुन लेते हैं। कि शरीर से जब आत्मा बाहर निकल जाती है, उस समय उस आत्मा की परिभाषा होती है अतिवाहिक शरीर वाली आत्मा। अतिवाहिक शरीर वाली आत्मा। और अतिवाहिक क्यों? क्योंकि वो खूब तेजी गति से आत्मा चलती है। शरीर में तो अल्पज्ञ है, एकदेशी है, निष्क्रिय निरवय भी है, यानी क्रिया से अभिप्राय है, चलने फिरने के सामर्थ्य से वो रहित थे। तो अल्पज्ञ एकदेशी निरवयवी जो आत्मा थी, लेकिन जब मृत्यु के बाद की स्थिति आती है वो आत्मा अतिवाहिक कहलाती है। अतिवाहिक वह गति प्रापण के अर्थ में और अति शीघ्रता के अर्थ में, तो अतिशय गति को वो आत्मा प्राप्त करती है पलक झपकाते ही, कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में। और माइक्रो सेकेंड्स को भी अगर और सूक्ष्म कर लिया जाए
तो उतनी देरी में वो आत्मा एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। तो संस्कृत में हम उसका नाम रखते हैं कि अतिवाहिक शरीरधारी आत्मा की ऊर्ध्व देही की गति, ऊर्ध्व देह की वृद्धि हो जाती है। कुछ संस्कृत शब्द है और इससे हमें थोड़ी प्रसन्नता मिलती है। कुछ बहुत संस्कृत लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक में चली जाती है, उसकी चर्चा करेंगे। तो अतिवाहिक शरीरधारी आत्मा की ऊर्ध्व देहिक गति, ये प्रकरण है। अब इसमें सबसे पहली परिभाषा हम कर लेते हैं मृत्यु, क्योंकि विषय को बारीकी से समझते हैं। 50 तक मैं विषय को रखूंगा। तो मृत्यु शब्द जो है मृ धातु से बनता है और पाणिनि निर्वचन के हिसाब से मृ प्राण त्यागे। जिस समय प्राण का त्याग हो जाता है, प्राण का आवागमन बंद हो जाता है, तो उसी समय का नाम ही मृत्यु है। प्राण वायु अगर चल रही है तो कोई व्यक्ति मरा हुआ नहीं होता है। तो ये समझना, म्रियते प्राणाः त्यज्यन्ते अनेन विधिना इति मृत्यु, ये इसकी परिभाषा है। जिस समय सभी प्राण निकल जाते हैं, प्राणाः त्यज्यन्ते, प्राण भी बड़े प्रकार के होते हैं। कैसे, क्या प्रमाण है? आपके हार्ट बीट बंद हो गई, अब आपका ब्रेन डेड नहीं हुआ है। अब डॉक्टरों को संदेह है कि हार्ट बीट बंद होने पर भी ये रिवाइव हो सकती है, क्योंकि अभी ब्रेन डेड नहीं हुआ है, डेड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राण की बड़ी सूक्ष्म गतियां होती हैं। और 10 प्राण तो प्रकाश रूप में ग्रंथकार करता है और हजारों लाखों तरह के प्राण के अवयव विद्यमान होते हैं, उसके स्वरूप अंदर होते हैं। लेकिन वह जो मस्तिष्क अभी क्रियाशील है, ब्रेन डेड नहीं हुआ है, वहां भी प्राण का संचार होता रहता है। तभी आपको पता लगता है कि अभी ब्रेन सक्रिय है। तो इसलिए वास्तविक संस्कृत वालों की जो परिभाषा है महत्वपूर्ण है कि प्राणाः त्यज्यन्ते, जब सारे प्राण, सारी प्राण शक्तियां शरीर से निकल जाती हैं, तो उस स्थिति को मृत्यु कहते हैं। क्या परिभाषा, एक बार फिर स्मरण करें। म्रियते एक वचन में, प्राणाः त्यज्यन्ते, सारे प्राण जिस समय छोड़ के चले जाते हैं, जिस विधि के द्वारा, उसको हम मृत्यु कहते हैं। प्रायः आज का जो व्याख्यान है, ये व्याख्यान जब कोई परिचित व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके उठावने के अवसर पर विद्वान, जो प्रबुद्ध विद्वान होते हैं, वो रखते हैं। निश्चित रूप से हमारी मृत्यु के बाद ये सब होने वाला था, हम सुन नहीं पाते। आइए मैं भी उसमें शामिल हूं, तो हमारे बच्चे इस तरह इसका अभ्यास करेंगे, सुनेंगे। आज हम क्यों न सुन लें, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। आते हैं, देखते हैं। मृत्यु की परिभाषा हो गई। प्राण रहित जब शरीर हो जाता है, सर्वथा प्राण रहित की जो स्थिति है, उसी का नाम मृत्यु है। ब्रेन डेड में भी प्राण की सक्रियता, सूक्ष्म प्राण वहां सक्रिय बने रहते हैं। आते हैं, मृत्यु के कुछ प्रकार होते हैं। अब मृत्यु के प्रकार आयु के भेद से भी होगा और श्रेणी विभाग के हिसाब से मृत्यु के प्रकार निर्धारित होंगे। तो आयु के भेद से हम जो मृत्यु हमें मिलती है उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक अल्पायु, एक मध्यमायु, एक पूर्णायु। तो अल्पायु से अभिप्राय, हम जैसे 4 आश्रम की व्यवस्था 25-25 साल गिनते हैं, ये एक अलग कड़ी है। लेकिन यहां 30-30 सालों की गिनती होती है। अल्पायु 30 साल, कम से कम 30 साल होना चाहिए। ये ज्योतिष की एक अलग मान्यता है। तो 30 साल से पहले, 30 साल के अंदर गुजरा हुआ व्यक्ति को कहते हैं ये अल्पायु में चला गया। अब 60 साल के बाद गुजरा हुआ व्यक्ति मध्यम आयु में गया। और फिर पूर्णायु, 60 साल के बाद आगे 60 साल और दे दिया जाता है। 120 विंशोत्तरी आयु है, 120 की आयु की मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। आगे 60 साल हमें पूर्णायु के लिए मिलते हैं, उसमें बहुत से काम हमें करने होते हैं। तो इसलिए आज की स्थिति में अगर मेरी मृत्यु होती है तो मैं मध्यम आयु में गया हुआ माना जाऊंगा। और इस हिसाब से आप कल्पना कर लीजिए। निश्चित रूप से 60 साल के बाद सभी को जाना चाहिए। पूर्णायु प्राप्त किया हुआ व्यक्ति बहुत से कार्य पूरा कर लेता है। और हमारे ग्रंथ में, वेदों में एक मंत्र आता है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम।
सुगंधि और पुष्टि प्राप्त करके हम शरीर का त्याग करें, क्योंकि ईश्वर सुगंधि युक्त है और पुष्टि वर्धन है। क्या त्र्यंबकम यजामहे, तीनों लोगों के अंबक रक्षक उस परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, जो सुगंधि और पुष्टि वर्धन, जो सुगंधि से युक्त है, पुष्टि से युक्त है। सुगंधि यानी व्यक्ति के होते हुए अगर तारीफ न हुई तो वह जीवन कोई महत्वपूर्ण जीवन नहीं रहा। तो तारीफ कब होगी? ना जब वो उससे पवित्र कार्य होंगे, समाज की सेवा होगी, हाँ कुछ नए इन्वेंशन करेगा, तभी ना उसकी तारीफ होगी, उसकी कीर्तियां जस कीर्तियां गाई जाएंगी। तो इसलिए वो सुगंधि है। और पुष्टि क्या है? अगर वो जिसमें दक्ष है तो उसी कार्य की वो वृद्धि करता है, कुछ नए सिद्धांत दे के जाता है, कुछ नई संरचना उससे बनती है। देखिए उर्मिल मैडम जी कल बहुत सी किताबें संस्थान भेजी, उनकी कृतियां हैं, पढ़ करके बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह जो जिस विद्या में निपुण है, जिसमें श्रम किया है, कुछ ना कुछ उस क्षेत्र में वो कार्य करे और समाज कल्याण पूर्वक कुछ नई संरचनात्मक अगर सृष्टि होती है तो फिर उससे समाज पुष्ट होता है। तो हमें सुगंधि भी चाहिए, यानी कीर्ति चाहिए, बदनाम नहीं, और पुष्टि भी चाहिए। जिस क्षेत्र में आप हैं तो उस क्षेत्र में आप कुछ पुष्ट मार्ग के कार्य करें, आने वाली पीढ़ी आपको स्मरण करें। देखिए सायण को हम स्मरण करते हैं या नहीं, भले ही गाली देते हैं उसकी टिप्पणी पर, लेकिन वेदों पे, चारों वेदों पे अगर किसी ने भाष्य किया है तो सायणाचार्य हैं। महर्षि दयानंद तो यजुर्वेद और ऋग्वेद के 7वें मंडल तक जाते जाते लुढ़क गए, लेकिन वो कितना बलशाली व्यक्ति रहा और क्या उज्जवल बुद्धि उसकी रही। लेकिन हम उसके व्याख्यान को सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन जो पद पदार्थ उन्होंने स्पष्ट किया है, इस पद का ये अर्थ है, इस पद का ये अर्थ है, इसकी संगति ऐसे मैंने बैठाई, तो उससे हमें मार्ग मिलता है। तो भले ही हम पीठ पीछे सायणाचार्य को गाली दें, लेकिन वेदों के लिए उसका जो कार्य है हम कभी विस्मरण नहीं कर सकते। तो इस तरह कुछ पुष्ट कार्य होना चाहिए। मंत्र में कहा गया कि ईश्वर जैसे सुगंधि और पुष्टि वर्धन है, हम भी सुगंधि और पुष्टि को प्राप्त कर अपने आप निकल जाने के लिए आपसे निवेदन करेंगे, हे ईश्वर अब हमें उठा लें। तो इस तरह ये पूर्णायु से हमें जाना चाहिए, ये हमारी उम्मीद होनी चाहिए। अब मृत्यु का एक श्रेणी विभाग कर लेते हैं, समय तेजी से भाग रहा है, बड़े विषय हमें लेने हैं, कुछ ग्राह्य विषयों पे भी हम चर्चा करेंगे। श्रेणी विभाग में कि सबसे पहला श्रेणी विभाग है जब मृत्यु होती है आत्महत्या, ये एक श्रेणी विभाग है। और आत्महत्या हम क्यों करते हैं? ना जब आध्यात्मिक तनाव में होते हैं, यानी आत्मिक स्तर में तनाव होता है, तो आध्यात्मिक व्याधि, इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक दुख हमें पकड़ लेता है, तो हम समझते हैं हमारे जीवन में कुछ रहा ही नहीं, तो इसलिए मृत्यु प्राप्त कर ले। तो ये आत्महत्या नामक एक मृत्यु की श्रेणी है। एक अपमृत्यु की श्रेणी है, इसमें दो और दुख सम्मिलित हैं। अपमृत्यु यानी अपमृत्यु का मतलब हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मृत्यु निश्चित रूप से आकर के हमारा जो हमारी गर्दन पकड़ रही है, तो भौतिक प्राणियों के कारण, भौतिक प्राणी जानवरों की हत्या, जानवरों के द्वारा हत्या होने के कारण, या भौतिक जो प्राणी मनुष्य हैं, अगर हम इनके साथ तनाव बढ़ाते हैं, इनके साथ विद्वेष भाव रखते हैं, तो उनसे भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो मनुष्य आदि प्राणियों के द्वारा या पशु पक्षी आदि प्राणियों के द्वारा अगर हमारी मृत्यु होती है तो ये अपमृत्यु है। कुछ दैविक मृत्यु होती है। क्या है कि आज बिल्डिंग गिर जाए भूचाल के कारण, तूफान अभी आए, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, तो इस तरह एक भयंकर बीमारी फैली है। तो ये भी इस तरह भौतिक दैविक आपदा ही है, क्योंकि हमारे बस इसमें नहीं चल रहा है, तो जिसपे हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। तो इस तरह अपमृत्यु, और इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दैविक अपमृत्यु में, दैविक मृत्यु पे ईश्वर कोई कंपेंसेशन नहीं देता। भौतिक प्राणियों की मृत्यु पे भी ईश्वर कोई आपको कंपेंसेशन नहीं देता, क्षतिपूर्ति नहीं करता। अगर दैविक अपमृत्यु आपको होती है और भौतिक प्राणियों के द्वारा आपकी मृत्यु होती है, कोई इंसान अगर जानबूझ करके आपका विनाश करता है, तो ऐसी स्थिति में
ईश्वर न्याय करता है कि निश्चित रूप से कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है इस व्यक्ति को, तो कुछ इसके लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए। लेकिन ये एक ऑप्शन ही है, कुछ क्षतिपूर्ति हमें मिल जाती है। तो इस तरह अपमृत्यु में केवल मनुष्यों के द्वारा और दुष्ट मनुष्यों के द्वारा अगर हमारी मृत्यु होती है तो क्षतिपूर्ति मिलती है। लेकिन क्षतिपूर्ति, ईश्वर की क्षतिपूर्ति कई गुने हमारे जो गलत कर्म होते हैं उसको नष्ट करते हैं। तो इस तरह अपमृत्यु, आत्महत्या रूपी मृत्यु, ये दो मृत्यु हुई। अब एक प्राकृतिक मृत्यु हमारी होती है। तो इस मृत्यु की हम सबकी चाह होती है कि हम सभी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करें। एक मंत्र भी आता है, देवहितम यदायुः स्थिरैरंगैतुष्टवांसस्तनुभिर् देवहितम यदायुः। भद्रम कर्णेभि वाला मंत्र में कि देवताओं के द्वारा हित निहित स्थापित हमारे जो कर्मों के हिसाब से जो भी आयु हमारे लिए निर्धारित हुई है, भले ही हम उस आयु को बढ़ा ना पाए हो, लेकिन जो भी आयु निर्धारित हुई है उस पूर्ण आयु को प्राप्त करके हम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करें। तो इस तरह ये मृत्यु का एक स्वरूप है। अब हम चर्चा करते हैं मृत्युकालीन कुछ स्थिति। इसमें एक प्रश्न उठता है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं एक अलग हट करके, क्या मृत्यु समय पे पीड़ा होती है? ये एक बढ़िया मौलिक प्रश्न है और जिन लोगों ने इस पे श्रम किया है उन्होंने कई तरह के स्वरूप उसके प्रस्तुत किए हैं। एक तो पहला स्वरूप है कि मृत्यु काल में पीड़ा अवश्य होती है, चाहे साधु मरे, सन्यासी मरे, संत मरे, पीड़ा होती है। इस पहली पीड़ा का नाम है, कई तरह की पीड़ा होती है, 3-4 तरह की। जो पहली तरह की पीड़ा होती है उसका नाम है विश्लेषज मृत्यु। विश्लेषण लिखते हैं जैसे, ऐसे विश्लेष यानी अलग करना। तो ज अलग से उत्पन्न, अलग से जात, तो विश्लेषज मृत्यु। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दो होते हैं और कारण शरीर तो अंदर विद्यमान होता ही है। अब इसमें जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकल जाता है और तैयार भी नहीं है, प्राकृतिक मृत्यु भी नहीं है, तो जब सूक्ष्म शरीर को हम स्थूल शरीर से निकाल लेंगे तो उस समय निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पीड़ा तो होती है। ये पीड़ा सबको होती है, लेकिन जो साधक श्रेणी के लोग हैं उनको कम पीड़ा होती है, लेकिन जो सामान्य श्रेणी के लोग होते हैं उनको बड़ी पीड़ा होती है। और इसके पीछे तर्क देते हैं। देखिए, अचानक आकस्मिक अपघात में कोई मर रहा है, लेकिन कितना तड़प तड़प करके वो मर रहा होता है, क्योंकि अभी तैयार नहीं है, उसके लिए अभी कोई सीट खाली नहीं है। लेकिन अचानक अगर मृत्यु होती है तो थोड़ा सा तो समय लगेगा, तो इसीलिए वो समय तक जो समय लगता है उस समय वो तड़पाहट के साथ बिताता है। तो इसलिए विश्लेषज दुख तो सबको होता ही है, चाहे प्राकृतिक मृत्यु हो, चाहे अपमृत्यु हो, आकस्मिक मृत्यु हो, किसी भी स्थिति पे आप हो, आत्महत्या भले करें लेकिन निश्चित रूप से विश्लेषज दुख होगा। अब 2-3 दुख होते हैं, अज्ञानियों को ये दुख होते हैं। कौन कौन से दुख होते हैं? कि धन पद प्रतिष्ठा जो है तो उसको आप जब खोएंगे तो उसके लिए दुख तो होगा ही होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये दुख तो अनुभव होने लगेगा कि बड़ी प्रतिष्ठा रही, बड़ा सम्मान रहा, बड़ा पद रहा, लेकिन जैसे आप निष्क्रिय हो गए तो कोई पूछेगा ही नहीं। मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि विश्वविद्यालय का एक चांसलर ही रिटायर्ड हो जाए, अगले क्षण में कोई उसको पूछेगा नहीं। 4-6 माह के बाद उसी कॉलेज को जाए या 1 साल के बाद जाए, भले ही वो उसमें 10 साल रहा हो चांसलर, क्या फर्क पड़ता है। तो उसके स्टाफ ही नहीं पहचानेंगे, हमारे पास टाइम नहीं, अभी तो हमें चलना है, बच्चों की क्लास करनी है, तो आप बैठे बैठे इस तरह बोलेंगे, बच्चे तो पहचानेंगे नहीं ये कौन सा आदमी आ गया, नया आदमी। तो इसलिए धीरे धीरे पद प्रतिष्ठा खोने की जो पीड़ा है ये होने लगती है, मान पद प्रतिष्ठा। तो इस तरह मृत्यु से पूर्व अज्ञानियों को ये होता है, जो ज्ञानी हो समझ जाते हैं कि जब तक है मंच पे तब तक तो सम्मान है, इसके बाद सम्मान में हानि होती है। तो ये कि दूसरी पीड़ा है। तीसरी पीड़ा ये अज्ञानी को भी, थोड़ा थोड़ा ज्ञानियों को भी हो जाती है ये पीड़ा। तीसरी पीड़ा क्या है? कि तीसरी पीड़ा है कि जो विश्लेषज है, मान सम्मान जन्य अभूत
अभूतपूर्व दृश्य दर्शन ज पीड़ा। संस्कृत वाले हम होते हैं, वही शब्दावली हमारे मुख में घुसती है। अभूतपूर्व, जिस दृश्य को आपने कभी देखा नहीं है, वो अभूतपूर्व दृश्य दर्शनज पीड़ा। रात को आप सोते हैं, कुछ अभूतपूर्व दृश्य आपको दिखाई पड़ता है। कल हमारी दर्शन की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि ऐसी ऐसी पिक्चर आती है, ऐसी छवि आती है कि भैंस पे बैठ करके पूरे शरीर में कपड़े नहीं है, तेल मालिश करके, और हम क्या करें, अपने पूर्वजों को भैंस के आगे पीछे बैठा करके दक्षिण दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये एक मैंने उदाहरण दिया। इसी तरह भयंकर दृश्य हम देखते हैं कि एक भयंकर यमराज है और वो डंडा लेके हमें पिटाई कर रहा है। हमारे पूर्वज आके हमें बुलाते हैं, आ जाओ, बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया तूने, ये गलत किया, ये गलत काम किया, इसके लिए सजा तो मिलेगी। जैसे स्मरण हो आता है तो बड़ा दुख होता है। तो मैंने देखा ये पीड़ा प्राय ज्ञानियों को होती है। एक विद्वान व्यक्ति रहे, तो मैं घर गया था किसी अवसर पे, पिताजी हमारे पंडित होते हैं, तो वो व्यक्ति के, उस व्यक्ति के कुछ परिवार लोग आए। वो व्यक्ति निष्क्रिय पड़ा हुआ था, विद्वान था। उसके परिवार लोग आए, सलाह करते रहे कि इस व्यक्ति ने ये गलत कार्य किया, ये गलत कार्य किया, अभी बता रहे हैं मृत्यु के शैया पे, अब इस गलत कार्य के लिए क्या प्रायश्चित हो सकता है। और पंडित के पास कोई आ जाए, पंडित उसको छोड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए पिताजी कह रहे थे, ये पूजा करना, वो पूजा करना, वो पूजा करना। तो इस दृष्टि से मैंने समझा कि ये पीड़ा निश्चित शास्त्र में जो बताई गई है, ये पीड़ा तो होती है। तो सामान्य कैटेगरी के जो विद्वान होते हैं उन्हीं को ये पीड़ा होती है। अभूतपूर्व दृश्य दर्शनज पीड़ा, विश्लेषज पीड़ा, और तीसरी पीड़ा जो मैंने कही, मान पद सम्मान, इनको खोने की जो पीड़ा है, ये वियोगज पीड़ा इसको कहते हैं। मान पद सम्मान प्रतिष्ठा वियोगज पीड़ा। तो इस तरह पीड़ाएं होती है। ये थोड़ी अनावश्यक चर्चा पे हम घुस गए। तो फिर भी मृत्यु से जुड़े ये कुछ चर्चाएं हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी जो मृत्युकालिक स्थिति है, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसी पर ही अगले जन्म निर्धारित हैं। तो मृत्युकालिक क्या क्या स्थितियां होती हैं, शास्त्र इसमें क्या बताते हैं, और वेद मंत्रों के क्या प्रमाण है, इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नोपनिषद तृतीय प्रश्न के 10वीं कंडिका में प्रश्नोपनिषद बिल्कुल प्रमाण देता है कि सबसे पहले जब प्राकृतिक मृत्यु को हम बात करते हैं, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु की बात हो नहीं सकती, ये मृत्यु कब हो और उसके लिए कोई निर्धारित परिधि भी नहीं है। अगर जबरदस्त आपको कचूमर बना करके चला गया, चटनी आप बन गए, तो जल्दी आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को निकलने में सूक्ष्म शरीर से थोड़ा टाइम लगता है। अगर भयंकर हादसा हुआ है तो निश्चित रूप से आपकी जल्दी उसी पीड़ा के साथ शरीर समाप्त हो जानी है। आप जानते हैं मच्छर को जोर से मारते हैं, अगर वो इसमें चटनी जैसे बन जाती है तो कोई तड़पाहट नहीं, उसके अर्गांश उतने तड़पाहट को प्राप्त नहीं करते हैं। अगर हल्के फुल्के आपकी चोट आई है तो तड़पाहट होगी और मृत्यु में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी तरह प्राकृतिक मृत्यु की हम चर्चा करते हैं। इन सब आकस्मिक अपमृत्यु और आत्महत्या रूपी मृत्यु, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो प्रश्नोपनिषद हमारा पहले इस पे टिप्पणी करता है, और बृहदारण्यक में भी इसकी चर्चा है, तैत्तिरीय उपनिषद पे भी इसकी चर्चा है। कुछ प्रसंग में आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि सबसे पहले वाणी आपकी बंद हो जाएगी। जब प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति को हम प्राप्त करेंगे तो वाणी बोलना जो है वो धीरे धीरे आपका बंद होने लगेगा। तभी आप समझ लेना चाहिए, अगर बोलना बंद हो जाए तो लोग कहते हैं सोडियम की कमी हो गई है, और क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। तो कई तरह के इसके इलाज होते हैं, फिर टेस्ट आदि होते हैं। तो ये इसका बिल्कुल विद्वानों ने देखा है, काफी इसको जिन्होंने देखा होगा, सत्य का दर्शन किया होगा, काफी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने लिखा है कि वाणी आपकी जिस समय बंद हो गई और वाणी लड़खड़ाने लगी, मस्तिष्क आपका सक्रिय नहीं होता है, तो उस समय आप समझ लेना चाहिए कि ये मृत्यु का एक संकेत है। मृत्यु भी कई संकेत इससे पूर्व भेज चुकी होती है। क्या क्या संकेत भेजती है कि देखिए, पहले बाल काले हो जाते हैं। तो एक कवि ने उत्प्रेक्षा की है इसमें, बाल काले कान के पास से क्यों होते हैं? पहले ऊपर से हो सकते हैं, पीछे से हो सकते हैं, कान के पास से क्यों होते हैं?
तो कभी उत्प्रेक्षा करके कहते हैं कि मौत आके कान में संदेश देती है, भैया आप तैयार हो नहीं आचार्य जी, काले नहीं सफेद। क्षमा करें, शब्दावली सफेद के अभिप्राय से काले काले हो गई है। चलिए, जब बाल सफेद हो जाते हैं कान के पास तो कभी उत्प्रेक्षा करते हैं ये सफेद क्यों बाल होते हैं ना, इसलिए होते हैं कि मौत आकर के संदेश देती है कि भैया तैयार हो जाओ, और ये कान के पास इसका संकेत है। धीरे धीरे आपके जो दांत हैं वो गिर जाते हैं। हम कहते हैं जब दांत गिर जाए तो समझ लेना चाहिए वेदांत पढ़ने का अवसर है, क्योंकि वेदांत का अभिप्राय है कि परलोक यात्रा के जो सिद्धांत है वो पढ़ने का एक अवसर मिल जाता है, तो इसका संकेत होता है। तो आंखें चुंधिया जाती है और क्या क्या होती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, और आपकी इंद्रियां धीरे धीरे एक एक ऑर्गन्स आपके साथ छोड़ने में लगे रहते हैं। तो ये कुछ संकेत होते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर प्राकृतिक मृत्यु को आप प्राप्त करते तो वाणी के विनाश हो जाता है, वाणी विनाश को प्राप्त कर जाती है। और धीरे धीरे जो इंद्रियां तो नष्ट हो चुकी हैं इससे पूर्व, वाणी नाश के पूर्व जो इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं तो वो इंद्रियां तो जा चुकी है, लेकिन जो अभी सक्रिय हैं तो ये भी धीरे धीरे आप साथ छोड़ देती हैं। तो फिर इनकी शक्तियां कहाँ जाती हैं? शास्त्रकार वहां समाधान देते हैं कि मन में ये शक्तियां चली जाती हैं। वाणी की शक्तियां मन में, इंद्रियों की शक्तियां मन में, क्योंकि सभी इंद्रियों का स्वामी मन है। धीरे धीरे मन भी हाथ खड़ा कर देता है, और अंतःकरण के साथ, मन अंतःकरण में ज्यादा सक्रिय तत्व है, तो अंतःकरण के साथ, सारे संस्कारों के साथ, सारे अनुभवों के साथ, सारी स्मृतियों के साथ अब ये जो मन है वो अब प्राण के आश्रित चला जाता है अंतःकरण के साथ। तो उस समय एक बढ़िया पंक्ति मैंने आपके लिए कोट की है, देखिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं प्रश्नोपनिषद कैसे उदाहरण देता है। यच्चित्त जो चित्त है, तेनैष प्राणमायाति, तेन चित्तेन, जो चित्त है उस चित्त के द्वारा प्राणम आयाति, यानी उस चित्त के साथ अब प्राण जुड़ जाता है, यानी वो चित्त मन के साथ आके प्राण से जुड़ जाता है, अंतःकरण जुड़ जाता है। प्राणस्तेजसा युक्तः, अब सारे काम अगर प्राण करे तो प्राण की गति तेज हो जाती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ये व्यक्ति की क्या स्थिति है, इस स्थिति से गुजर रहा है, तो वो चेक करता है, पल्स चेक करता है, फिर और उसको देखता है कि हार्ट बीट कैसी है, इसके सारे वही है, क्योंकि वायु उस समय तेज से चलने लगती है, प्राण वायु, और इम्बैलेंस की स्थिति को प्राप्त कर जाती है। तो इस तरह प्राण तेजसा युक्त, तेजस्क्रियता के साथ प्राण की गति वहां दिखाई पड़ती है। सहात्मना, आत्मा के साथ, यथा संकल्पितम लोकम नयति, आत्मा के साथ वह प्राण वहां बैठ करके अपने सारे संस्कारों को टटोलता हुआ, अंतःकरण में विद्यमान जो आत्मा है, अपने अंदर आश्रित जो अंतःकरण है, तो उस अंतःकरण को टटोलता हुआ संकल्पितम लोकम नयति, अपने लिए जो संकल्पित लोक है उसका निर्धारण करता है कि आगे मुझे जाना ही है। कहाँ जाना है ना, वो वहीं से निर्णय करता है मुझे कहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि जिन संस्कारों के साथ हम जिए, जिन भावनाओं के साथ जिए, हमारा जैसा संबंध रहा, तो वो संबंध हमारे संस्कारों के रूप में वहां मौजूद होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था किसी व्याख्यान में, एक सेवक है, उन्होंने कभी धन पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं किया, धन की बड़ी तृष्णा रही, उसको बड़ा दुख रहा, तो उसकी कमी खलती रही, बार बार सोचता रहा, देखो ये धनिक लोग कितने बढ़िया जीवन जीते हैं, ये क्या जिंदगी मेरी जो 2000 की लाल नोट की गड्ढी है, तो मैंने जिंदगी में एक गड्ढी भी नहीं देखी, ये क्या जिंदगी मेरी। तो वो संस्कारों में गहरे पैठ बना करके वो भावनाएं मौजूद रहती हैं, और उस समय जिस समय मृत्यु होती है तो ऐसी जो भावना है वो भावना सक्रिय होने लगती है, तो अगला जो जन्म है निश्चित रूप से धनिक के वर्गों में जाना है, व्यापार करने के वर्गों में जाना है। तो उसी तरह अगर आपकी पवित्र भावना है, निरंतर अगर आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो वहां आपका संकल्पित लोक है। मैं गीता का प्रमाण देता हूं,
ये एक तो सामान्य प्रमाण है कि सामान्य व्यक्ति किस श्लोक को जाता है। गीता क्या कहता है कि हमें अपनी जिस समय सक्रियता थी तो उस समय क्या क्या भावनाएं हमें करनी चाहिए। देखिए गीता कहती है कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, कोई बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, बड़े मंत्र की किसी बड़े सिद्धांतों को मनन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ओम का आप स्मरण करें। और ओम से क्या क्या स्मरण करेंगे कि पहला अर्थ ओम का है सर्वरक्षक परमपिता, जो सभी की रक्षा करता है। वह सर्वव्यापक होना चाहिए आकाश जैसे। जो आकाश जैसे सर्वव्यापक है तो उसके आकार भी नहीं हो सकते। आकाश का कोई आकार है? आज पीला दिखाई पड़ेगा, थोड़ी देर सूर्य उदय होने के बाद लाल दिखाई पड़ेगा, आगे देखिए आपको नीला नीला दिखाई पड़ेगा। उसका कोई आकार नहीं है, अंत नहीं है, ये काल्पनिक स्वरूप है। तो इस तरह ईश्वर एक है, अखंड है, सर्वव्यापक है और सारी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, इसलिए वह क्या है? चेतन है, परम चेतन है। तो इस तरह ईश्वर में ध्यान को केंद्रित करे। यह प्रयाति त्यजन् देहम, इस तरह स्मरण करता हुआ जो शरीर का त्याग करता है, प्रमाण देते हैं सयाति परमाम गतिम। ये व्यास का वचन है, कृष्ण का वचन नहीं है। तो व्यास कहते हैं निश्चित रूप से ऐसी साधना करने वाले साधक परम गति को प्राप्त करते हैं। फिर उसी में एक और देते हैं मंत्र, 8वें अध्याय के मंत्र श्लोक होते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, अंते कलेवरम त्यजन्ति। साधक लोग यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस भावनाओं की बशवर्ती होकर के शरीर त्याग करते हैं, तो तम तमे वैति कौन्तेय तदा तद भाव भावितः, तो उस संकल्पित लोक को वो प्राप्त कर जाते हैं। आप कहेंगे कभी मैं सोचता था कि मुझे धन की आवश्यकता है, कभी मैं सोचता था कि मुझे एक अच्छा पद मिल जाता, मान लीजिए मेरे लिए, तो मैं बहुत कुछ साहित्यिक रचना बना करता, जैसे उर्मिल मैडम जी लिखती हैं, बहुत से विद्वान लिखते हैं। तो इस तरह अगर गहरी भावना ये बन जाती है तो वही भावना ही प्रमुख भावना होती है, और उस समय वही भावना स्पष्ट होती है, क्योंकि इसके लिए मैंने तड़पा, इसके लिए मैंने बिलखा, और इसके लिए मेरे हृदय में कहीं ना कहीं एक पीड़ा रही, दर्द रहा, तो जिसके कारण वही मेरा संकल्पित लोक होता है, और उसी का मैं स्मरण करता हूं। इस संदर्भ में एक प्रश्न और उठाता हूं कि मृत्यु से पूर्व बहुत से लोगों की जो मेमोरी जो है वो फेल हो जाती है, कोमे में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर उस व्यक्ति के अंतिम समय जब अंतिम समय उस व्यक्ति का उपस्थित हो जाता है, तो उस समय उसको कौन सी गति होगी ना? जिन भावनाओं के साथ, जिन तड़पाहटों के साथ उन्होंने जीवन जिया है, तो वही भावना, वही तड़पाहट ही उसके लिए संकल्पित लोक होगा। तो इस तरह शास्त्रकारों के वचन है। आइए तो अब कहते हैं शास्त्रकार कि संकल्पितम लोकम नयति, यानी प्रश्नोपनिषद का प्रमाण है, वो आपके संकल्पित लोक तक पहुंचा देता है। लेकिन क्या संकल्पना हमने की है हमें पता नहीं है। हमारी संकल्पना पहले कुछ थी, अब कुछ है, आगे कुछ है, लेकिन किस संकल्पना में हमने कितना श्रम किया और गहराई में कौन सी संकल्पना अभी है, ये हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उदात्त संकल्पना होनी चाहिए। भर्तृहरि कहते हैं कि निश्चित रूप से सारी कामनाएं तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कामनाएं तो पूरी हो गई। जो कामनाएं पूरी नहीं हुई उसको दिमाग से साफ कर दीजिए, क्योंकि अगर उसके लिए आप दुख व्यक्त करेंगे, उसके लिए आपकी तड़पाहट रहेगी, आपको दर्द रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो भावनाएं अंतिम काल में सक्रिय हो जाएं, और जिसके कारण से आपका अगला जो जन्म है, अगली जो यात्रा है वो बिगड़ न जाए। तो जो हो गई पूर्ति भावनाएं, कामनाएं जो नहीं हुई उसको बिल्कुल साफ कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है, और ईश्वर पे आश्रित हो जाइए। आयु के हिसाब से पूर्णायु प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए, 60 साल से ऊपर आयु जीने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी कामना नहीं रहनी चाहिए। ये शास्त्र का संपूर्ण सिद्धांत है कि एक ही कामना रहनी चाहिए कि ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वरानुभूति, समाज सेवा, साधना
और निष्काम कर्मानुष्ठान, इस तरह कुछ ये अनुभूतियां, ये अनुभव, ये स्मृतियां सक्रिय रहनी चाहिए। आगे देखते हैं, वेदांत दर्शन कुछ कहता है इस संदर्भ में, देखते हैं। अब वो तो यानी वाणी मन में, इंद्रियां मन में, मन अंतःकरण के साथ आपके प्राण में, और प्राण धीरे धीरे निष्क्रिय होकर अब हार्ट बीट बंद करके अब ब्रेन में प्राण चला जाता है, आत्मा के निवास स्थान में। और जब वहां चला जाता है, व्यक्ति तो निष्क्रिय होके पड़ता है। अब जाना कहाँ है, ये कौन तय करे, क्या करे? देखिए वेदांत कुछ कहता है, तदेकोग्रज्वलनम। वेदांत जिनको अध्ययन करना है, मैं संदर्भ बोलता हूं, 4.2.17, 18, 19, 20, 4 सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं ताकि विषय बढ़िया स्पष्ट हो जाए। वेदांत दर्शन कहता है तदेकोग्र ज्वलनम, जिस समय सारी शक्तियां निष्क्रिय होकर आत्म केंद्रित हो जाती हैं, वो शक्तियां फैली हुई थी, तो उस समय आत्मा का जो स्थान है, आत्मा कहाँ रहती है? हमारे कल के परसों के व्याख्यान में ये विषय स्पष्ट होगा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योतिरिवाधुमकः, यानी ज्योति, अधुमक ज्योति के समान अंगुष्ठ मात्र बराबर हृदय नामक स्थान में वो आत्मा निवास करती है। लेकिन आत्मा की स्थिति कैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका मास क्या है? कहते हैं कि बाल के नोक के 10,000 में भाग के समान अत्यंत सूक्ष्म है, यानी आत्मा अतिशय सूक्ष्म है। अणु परिमाण वाली आत्मा 1 अंगुल के बराबर जो हृदय नामक स्थान है, हम हृदय मस्तिष्क यहाँ मानते हैं, जो मस्तिष्क नामक स्थान है, आगे प्रमाण आता है, यदि तद हृदय मनस्सैतत्, वही तो हृदय है जिसे हम मन कहते हैं। धृति संकल्प विचिकित्सा सर्वान्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि, जिसमें सारी इच्छाएं, सारे विचार, सब कुछ विद्यमान रहते हैं, वही तो हृदय है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है इन वचनों से कि हृदय में यानी मस्तिष्क में कोई 1 उंगली के बराबर 3 इंच के बराबर जगह है, वो संवेदनाओं को पुष्ट करता है, सारी सेंसिटिव ऑर्गन्स उसी से फंक्शन करते हैं। तो अब उसी जगह में एक सूक्ष्म परिमाण वाली आत्मा निवास करती है। तो वही आत्मा जो है वह आत्मा का स्थान है, और उसी सेंसिटिव ऑर्गन्स के जो आयतन है, जो क्षेत्र है, तो उसी में ये सारी इंद्रियां शक्ति और अंतःकरण की शक्तियां पहुंच जाती हैं। तदेकोग्र ज्वलनम, वो दमदमाने लगता है वो स्थान। तद प्रकाशितो द्वार, वो किसमें निकलेगा? अब कोशिश करता है कहाँ निकले, लेकिन निकले कैसे? जो आत्मा है वो तो अज्ञान है, जाना कहाँ है इसको पता ही नहीं है। जीवात्मा हम अज्ञानी मानते हैं, और अज्ञानी क्या? अल्पज्ञानी, अल्पज्ञ है। और फिर क्या है कि एक देश में रहने वाला है, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है, चलेगा कैसे? उसको चलाएगा कौन है? अंतःकरण तो जड़ है, उसके पास ऊर्जा है, लेकिन इसी जड़ से वो चल नहीं सकता। अगर चल सकता तो इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चल जाता। खन्ना साहब वहां बैठे हैं हरिद्वार, इच्छा होती है हरिद्वार जाके घूम आए, तो मेरी आत्मा यहाँ हम एक्सचेंज कर लेते, लेकिन करे कैसे? तो इसलिए जैसे इस स्थूल शरीर से संभव नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर से भी संभव नहीं है कि इच्छा अनुसार कहीं जाए, क्योंकि वह एक देशी है। और निरवयवी होने से, हाथ पैर ना होने से प्रश्न ही नहीं उठता कहाँ जाए। और बैठ करके, जैसे लॉकडाउन में सभी बैठ करके, पत्नी नौकरी में, पति नौकरी में, बेटे नौकरी में, बच्चे स्कूल में, सब बैठ करके अब करना क्या है, करना क्या है, इधर झांकना उधर झांकना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, तो उसी तरह की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जाना कहाँ है? कहीं तो कोई संकेत मिले। लेकिन कुछ बढ़िया वेदांत दर्शन उसका समाधान देता है। देखिए, तदेकोग्र ज्वलनम, वह जो स्थान है 1 अंगुल के बराबर जगह मस्तिष्क, वो दमदमाने लगता है। तद प्रकाशितो द्वार, बहुत से द्वारों को ढूंढता है, किसमें मैं निकल जाऊं, किसमें मैं निकल जाऊं। हम भी जानते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आंखें निकल आई है, पिताजी की आंखें निकल आई है, या बहुत से लोग जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, आंखें ऊपर की ओर होती है उसकी, उनकी शक्ल देखिए,
तात्पर्य यह है कि आत्मा उसी मार्ग से निकल जाती है, क्योंकि आगे आएगा रश्मि अनुसारी सूत्र, तो उसी की प्रेरणा से ईश्वर की प्रेरणा वहां होगी और उस प्रेरणा के बल पे वो वहीं से निकल जाएगा। तो जब निकल जाएगा तो वो विस्फारित होकर आंखें खुली रह जाएगी। कई बार जीभ निकल जाता है, जीवा निकाल करके बहुत से जानवर मरते हैं, हमारा मुख भी खुला रहता है। कई बार क्या होता है कि मलमूत्र आदि उत्सर्जित हो जाते हैं, तो निकृष्ट श्रेणी की जो आत्माएं होती हैं, व्यक्ति की मृत्यु होती है लेकिन मलमूत्र आदि उत्सर्जित हो जाते हैं, तो उस द्वार से भी निकल जाते हैं। कुछ साधक होते हैं मेडिटेशन में बैठे बैठे लुढ़क जाते हैं, तो उनकी मृत्यु मूर्धा से होती है। तो इस तरह की स्थिति का वो वर्णन करते हैं वेदांत दर्शन, कभी पढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय वेदांत का द्वितीय पाद और 17 में से 20वें सूत्र तक चलेंगे। तदेकोग्रज्वलनम तद प्रकाशित द्वारः तत्शेषगत्यनुस्मृति, शेषगति अनुस्मृति, ये यात्रा हमारी अंतिम यात्रा होगी। हम दोबारा रिवाइव भी नहीं होंगे, प्राण कहता है हम नहीं होंगे, क्योंकि इस शरीर में जाए सारे ऑर्गन्स तो काम नहीं करते हैं, मैं नहीं जा सकता। तो प्राण इस तरह हाथ खड़ा करके बोलता है शेष गति अनुस्मृति, स्मृति अनुस्मृति करते हैं, अनुस्मृति बार बार उसका स्मरण करते हैं। ये शरीर मेरे लिए चलने लायक ही नहीं है, मैं इस शरीर में जाके क्या करूं। फिर कहते हैं हार्दानुगृहित, हृदय से अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, जिसे 1 अंगुली के बराबर 3 इंच के बराबर जगह है, तो उस हृदय रूपी प्रदेश को बार बार, उस प्रदेश से बार बार अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। मानो वो प्रदेश कह रहा है कि तुम्हारे होते हुए ये आत्मा ने बहुत कुछ किया, तुम धन्यवाद के पात्र हो। इस तरह जब हम किसी वस्तु जगह छोड़ते हैं तो धन्यवाद करते हैं ना, आभार व्यक्त करते हैं, तो इसी साहित्यिक भाषा में लिखता है मानो हृदय उनका अनुग्रह व्यक्त करता हो कि आपके रहते हुए इस आत्मा को बहुत कुछ मिला। तो इस तरह उन सभी 17 तत्व, क्या क्या 17 तत्व होते हैं वो, कि 5 आपके ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 क्या होती हैं ना, 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर 5 कर्मेंद्रियां पहले प्रविष्ट हो गई होती हैं, ये 10 तत्व हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 आपके तन्मात्रा जिसको सूक्ष्म भूत कहते हैं, और आगे 5 प्राण, प्राण के बड़े स्वरूप होते हैं लेकिन उनकी 5 गिनती होती है 15। मन बुद्धि चित्त अहंकार में से मन अहंकार में प्रविष्ट हो जाता है, जो चित्त है वो बुद्धि में प्रविष्ट हो जाता है, तो मन और बुद्धि ये दोनों ही सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह ये 17 तत्व बैठ करके अब चर्चा करते हैं। शताधिक या नाड्या, अरे निकलने के लिए 100 से अधिक नाड़ियां हैं, क्या परेशानी है, किसी से भी निकल जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ। अल्पज्ञ जीवात्मा अब अनुमति नहीं देता है, जा नहीं सकते। तो अगला सूत्र व्यास जी को लिखना पड़ा, क्या देखिए लिखते हैं 4.2.18 इस सूत्र में लिखते हैं रश्मि अनुसारी, रश्मि अनुसारी। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, व्यापक है, सब में समान रूप में परिव्याप्त है, लेकिन वो एक स्पेशल फोर्सेस बड़े होते हैं। तो एक स्पेशल, जैसे हम क्या करते हैं कि पत्थर फेंकते हैं तालाब में, पत्थर फेंकने पर एक बड़ी लंबी अवधि होती है, वो तरंगायित हो करके कुछ लंबी अवधि तक किनारे तक तरंग, वो पत्थर के कारण तरंग आती रहती हैं। तो उसी तरह ईश्वर ये सृष्टि में सर्वत्र मौजूद है समान रूप से, लेकिन एक स्पेशल तरंग, स्पेशल प्रेरणा ईश्वर से उत्पन्न होती है, और उस प्रेरणा को रश्मि कहा गया है, रश्मि अनुसारी। वो तरंग जिधर ले जाए तो उधर जाने के लिए आत्मा तैयार हो जाती है, मानो ईश्वरीय ऊर्जा आकर के उस आत्मा को वहां से निकाल लेती है, और जहां से निकलना चाहती है हजारों मार्ग हैं। यहां देखा स्पष्ट लिखा है कि शताधिक या नाड्या, तो 100 से अधिक नाड़ी की तंत्रियां हैं, तो कहीं से भी वो निकल सकती है आत्मा। लेकिन रश्मि अनुसारी, जब अगला शरीर निर्धारित हो जाए तो उस हिसाब से फिर वो आत्मा वहां से निकलती है। फिर वेदांत दर्शन में एक चर्चा होती है, निशी नेति चेन्न, शास्त्रों में बड़ी चर्चा है, रात को मरने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। पुराणों में चर्चा है, शास्त्रों में तो नहीं। तो कहते हैं अगर कोई कहे
रात में मृत्यु हुई तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप साधक हो। कहती नेति चेन्न इति, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि रात दिन का संबंध तब होता है जब आप शरीर में होते हैं। लेकिन जब शरीर में उस समय आप नहीं है और कोई बलवान शक्ति आपको खींच के ले जा रही है, तो इस समय आपका बस नहीं चलता। तो इसलिए रात दिन इस पृथ्वी लोक में है, रात दिन का कोई मायने नहीं है। फिर कहते हैं अतश्चायने पी दक्षिणे, कहा दक्षिणायन में मृत्यु होने पर यम लोक को जाओगे। तो अब इसका क्या समाधान है? कहते हैं अतश्च अयने पी, तो उसी न्याय से समझ लेना चाहिए, चाहे दक्षिणायन हो उत्तरायण हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उत्तम कर्म आप कर रखे हैं, निश्चित रूप से आपको ईश्वर खींच के ले जाएगा और अपने नए जन्मों में प्रवेश करा देगा। तो इसलिए रात में मर जाए, मेड़ पे मर जाए, पानी में डूब के मर जाए, या जंगल में आपको बाघ खा जाए, कुछ भी करे, लेकिन उत्तम कर्मा के कर्म नष्ट नहीं होते हैं। तो रश्मि अनुसारी, रश्मि के अनुसार अनुसरण करके उसकी आत्मा अपनी सारी टोली के साथ निकलती है। अब कुछ अगली चर्चा करते हैं जो रोचक है, समय तो खींच रहा है, हमें महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां पढ़नी है। देखिए कुछ एक छांदोग्य उपनिषद का वचन आता है कि अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, आत्मा शरीर से निकलने के बाद पहले मेघ बनती है, फिर मेघो भूत्वा प्रवर्षति, फिर बरसती है। त इह ब्रीहि जवा औषधयः जायन्ते, ब्रीहि यब औषधि के रूप में वो पैदा होती है। इसी न्याय से बहुत से फल पौधों के रूप में। अतो वै दुर्निष्प्रतरम जोजुह्यन्नमत्ति स रेतः सिंचति, फिर उसको आदमी खाता है, फिर रेतः का सिंचन करता है, फिर व्यक्ति का इस तरह एक शरीर से दूसरी शरीर में गमन होता है। तो ये जो कथन है इसका क्या तात्पर्य है? फिर एक आप पढ़ेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ेंगे 39वें अध्याय, तो उसमें आता है सविता प्रथमेहन, प्रथम दिन में वो सविता लोक में आत्मा चली जाती है, द्वितीय वायु, द्वितीय दिन में वायु लोक में, तृतीय आदित्य, चतुर्थे चंद्रमा, इस तरह यात्रा करते करते विश्वे देवा द्वादशे, विश्व देव के लोक में 12वें दिन में आत्मा चली जाती है। इसलिए हम लोग 13वीं मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ हवन करते हैं, उसी दिन इस क्रिया को पूरा करते हैं। ये जो तर्क है इसका क्या समाधान? तो जो लोग शास्त्रों में श्रम नहीं किए हैं, पुराण में भटक गए हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से व्याख्यान सुनना चाहिए। आगे वेदांत दर्शन स्पष्ट लिखता है, क्या लिखता है? वेदांत दर्शन का ये सूत्र संख्या 3.1.23, तो इसमें लिखता है नाति चिरेण विशेषात। हम मना नहीं करते, वेद के वचन गलत नहीं है, और इसमें अभ्रम भूत्वा मेघो भवति ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसके कुछ विशेष होते हैं। केवल ही 12 दिन तक गति करती है ये बात नहीं है, बड़े लंबे समय तक आत्माओं की गति होती है, क्योंकि उसके बड़े पाप होते हैं। तो जब वो जन्म लेता है निश्चित रूप से तो उसको कष्ट ही होता है, पीड़ा ही होती है। देखिए पेड़ पौधों के रूप में आपका जन्म होगा और तत्काल पैदा होंगे, तत्काल मरेंगे, तो इस तरह स्थिति आएगी। भले ही आप सस्य बन जाए, 6 माह में आपको काट दिया जाएगा, फिर आप पैदा होंगे, तो निश्चित रूप से ये पीड़ाएं, ये जन्म है। लेकिन जो यहाँ 39 अध्याय यजुर्वेद पॉइंट 6 जो कहा गया कि 12 दिन तक यात्राएं होगी, ये केवल उपलक्षण है, कथन मात्र है। हजारों वर्ष तक, 12 वर्ष भी कहिए, हजारों वर्ष तक आपकी इस तरह यात्रा हो सकती है अगर आप गलत साधक हैं, गलत मार्ग के उपासक हैं और दुष्ट व्यक्ति हैं, गर्हित निंदित कर्मों से जीवन जीने वाले हैं, तो ये सब संभव है। लेकिन नाति चिरेण विशेषात, अगर वास्तविक आप साधक हैं तो आपकी गति नहीं होगी। देखिए सूत्र का क्या अर्थ होता है? विशेषात, विशेष गुण, विशेष कर्म, विशेष साधना, विशेष ज्ञान से युक्त होने के कारण न अति चिरेण, अति चिर यानी लंबा, बड़े समय आपको नहीं लगता, अगले जन्म के लिए बड़े समय आपको नहीं लगते हैं। तो इसलिए इस भ्रांति से आप रहित हो जाइए कि इस तरह हो करके हमारी यात्रा होगी और सभी यात्राएं ऐसी होती है, ये बात नहीं है। यात्राएं बहुतों की लंबी होती है, लेकिन कुछों के लंबी नहीं होती है, क्योंकि
विशेष कुछ उनके कर्म होते हैं, उनके संस्कार होते हैं, जिसके कारण उनको तत्काल ही जन्म लेना पड़ता। और उसी छांदोग्य उपनिषद में कहा गया तृण जल युका, एक बढ़िया न्याय है कि एक तृण में, तृण जो है जल में जो तृण उठते हैं जिससे म्याट आदि बनते थे प्राचीन काल में, तो उस म्याट में जो सामान यूज होते थे वो कुछ जैसे घास फूस होते हैं, जैसे कुसाएं होती हैं, तो उसमें बड़े बड़े उनकी स्टीम होती थी, उस स्टीम के अंदर घुस जाते हैं कीड़े, और उस स्टीम को खा करके जब समाप्त कर देते हैं फिर अगले स्टीम में कूद जाते हैं। तो जिस तरह एक स्टीम को समाप्त करके दूसरे स्टीम में युक यानी जो कीड़ा चला जाता है, तो जैसे उसको कोई ज्यादा समय नहीं लगता, तो एक शरीर त्याग करके आत्मा दूसरी शरीर में इसी तरह चली जाती है। लेकिन ये न्याय किसके लिए है? ना जो साधक पुण्य कर्मा है, जिनके विशेष कर्म है उनके लिए है, लेकिन जिनके विशेष कर्म नहीं है तो अब्रह्मभूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति। ये केवल उदाहरण है, जरूरी नहीं कि इसी तरह की हमारी यात्राएं होगी, लेकिन यात्राएं किसी तरह की और हो सकती है। ये केवल उदाहरण उपलक्षण होते हैं। ग्रंथकार कोई सिद्धांत ये नहीं बता रहे हैं कि इसी न्याय से ही सबकी गति होगी। तो इस तरह इसका एक बढ़िया समाधान है। अब हमने मृत्यु का अध्ययन कर लिया, मृत्यु के बाद हमारी यात्रा का अध्ययन भी कर लिया, और इसके बाद हम फिर अगले जन्मों में जाएंगे। अब कुछ शास्त्रीय विषय मैं लेता हूं। मैं समझता हूं 5 मिनट अत्यधिक लूंगा, क्योंकि आज रोचक विषय है, इस अवधि में ये आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा। मैं कुछ सीट दिखाता हूं, इसके माध्यम से आप देखेंगे कि हमारी अगली जो गति होती है, अगला जन्म होता है, तो उस हिसाब से कैसे निर्धारण होता है। वेदादि शास्त्र इस पे क्या प्रमाण देते हैं, देखिए। अथर्ववेद कहता है प्रथमेन प्रमारेण त्रिधा विश्वंग विगच्छति। जब प्रथम स्थूल शरीर का मारण होगा, स्थूल शरीर की मृत्यु होगी, हमारी 3 गतियां होगी। क्या क्या गति होगी? पहली गति अधः एकेन गच्छति, सबसे उत्कृष्ट गति मुक्ति। तो अधः का मतलब यह इस तरह एक तरह की गति होगी जो श्रेष्ठ गति है, मुक्ति लोक की ओर हम जा सकते हैं। फिर कहते हैं अधः एकेन गच्छति, दोबारा अधः कहा, फिर उसी तरह एक गति और हमारी हो सकती है, मुक्ति आकाश और पाताल। अगर मुक्ति नहीं मिली तो नरक की ओर हमारी गति हो सकती है। यही के न निसेवते, अगर हमारे कुछ ऐसे मिश्रित कर्म है, एक निसेवते, उस मिश्रित कर्म के बल पर इस संसार में फिर आएंगे तो मिश्रित कर्मों को भोग करेंगे, फिर मनुष्य का जन्म होगा। अगर आप तर्क रखते हैं नीम के बीज से नीम का वृक्ष पैदा होता है, आम के बीज से आम का वृक्ष पैदा होता है, तो मनुष्य से मनुष्य क्यों पैदा नहीं होगा? ये तर्क कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सृष्टि एक नियम से नहीं चलती। सृष्टि में विविध नियम होते हैं विविध प्राणियों के लिए। तो इसलिए मृत्यु हो जाने तक आप जिस शरीर में होते हैं उस शरीर की आप सुरक्षा करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आपके बस में नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही निरवय निष्क्रिय आत्मा है। तो इसलिए आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, रश्मि जिधर ले जाए, अगर स्वर्ग लोक की ओर ले जाए तो चल देंगे, अगर नरक लोक की ओर ले जाए। नरक क्या है? नरक शब्द की क्या परिभाषा है? नृणाम क्लिश्नाति इति नरकम, जिसमें मनुष्यों को भयंकर कष्ट होता है। मनुष्यों को, क्यों? मनुष्यों के लिए ही तो नरक होता है। मनुष्य जन्म को प्राप्त कर और मृत्यु के बाद जो हमारी गति होगी तो वो मनुष्य जन्म में स्थित आत्मा की ही गति मानी जाएगी। तो इस दृष्टि से आप देखिए ये क्या कहते हैं कि नरक का मतलब मनुष्यतर योनियों में हमारा जन्म होना ही नरक ही है। और फिर जो मनुष्य जन्म में हम मिश्रित फल का भोगते हैं, वहां भी कुछ 3-4 विभाग कर सकते हैं कि उत्तम मनुष्य, मध्यम मनुष्य, निकृष्ट मनुष्य। तो निकृष्ट मनुष्यों को यहाँ भी पीड़ा होती है। देखिए टांग नहीं होती है, कितना कष्ट दूसरों पे निर्भर करता है। आंख नहीं होती है, कितनी बिलबिलाहट के साथ जीता है। वाणी खत्म हो गई होती है, लेकिन शरीर अभी सक्रिय है।
आप मस्तिष्क का काम नहीं कर रहा होता है, वो निकृष्ट मनुष्य, मिश्रित कर्म भोगने वाले निकृष्ट मनुष्यों की गति है। और मनुष्यतर गति को हम नरक की गति मानते हैं। कुछ हिस्सों में भी हम जो निकृष्ट मनुष्य हैं उनको भी नरक के श्रेणी में मान सकते हैं। तो इस तरह, अब तो समय नहीं है, फिर ये शीट में आपको शेयर कर दूंगा, आप समझ लेंगे। अब इस हिसाब से फिर कहते हैं कि पितर द्वे श्रुति आश्रुणुवम पितृणा महम मुता देवानाम, यानी दो तरह की और गतियों का निर्णय होता है इसमें। ऋग्वेद में कहा गया द्वे श्रुति आश्रुणवम, हम सुन रखे हैं दो तरह की और श्रुति यानी गतियां होती हैं। देवानाम उत मर्त्यानाम, कुछ देव लोगों की गति होती है, कुछ मर्त्य लोगों की गति होती है। तो देवजान गति मान लेंगे। और मर्त्यानाम, मर्त्यों की जो गति है, तो फिर वो उस गति को हम दो हिस्सों में बांटेंगे कि एक पितृमार्ग है, हाँ, और आगे एक मानेंगे अगले प्रकरण में। इसका सारांश मैंने दे दिया कि जो देवजान मार्ग है तो उसको समय के हिसाब से एक पितृलोक एक नरकलोक मानेंगे। मर्त्यों की जो गति है, देखिए उस पॉइंट पे आता हूं कि अब कहते हैं कि देवजान मार्ग की एक गति है और एक मर्त्यों की गति है। मर्त्यों को दो मानते हैं, एक पितृजान मार्ग की गति है और एक नरकलोक की गति है। और ये पिता माताओं के कारण, जिस पिता माता को हम प्राप्त किए, तो उन पिता माताओं के कारण फिर इन गतियों को भोगने के लिए हम मर्त्यलोक में आते हैं। कुछ छांदोग्य उपनिषद के इसमें उदाहरण हैं। तो इन सबको मिलाकर के निष्कर्ष पे यही पहुंचते हैं। बहुत से लोग अभी भी आ रहे हैं, तो आप इसको देख लेंगे। सार में बता देता हूं, एक अर्ची मार्ग की गति होती है। अर्ची मार्ग यानी प्रकाश मार्ग की गति होगी। इसमें देवलोक और ब्रह्मलोक तक हमारी यात्रा हो सकती है। देवलोक अंतिम पड़ाव नहीं है, उससे उत्कृष्ट शैली से जीवन जीना ब्रह्मलोक की गति है। एक धूम मार्ग की गति होती है, ये मलिन गति है। इसमें पितृलोक है और नरकलोक है। पितृलोक में विविध सुख समृद्धियां मिलती हैं और नरकलोक में सुख समृद्धियां हमें तो मिलती है, लेकिन दूसरों के कंधे पे जी करके ये सुख समृद्धियां हम प्राप्त करते हैं। और मनुष्यतर प्राणियों में तो भयंकर दंड हमें मिलते ही है। फिर एक गति होती है जायस्व मृयस्व मार्ग की गति है। उसके भी दो भेद होंगे। तो अप्रकाश चैतन्य गति, इनमें चेतना तो होती है लेकिन काटने और इनको तोड़ने मरोड़ने पर इनकी पीड़ाएं आवाज नहीं पहुंच पाती है। इनकी चेतना मानो अप्रकाश के रूप में विद्यमान है। फिर कुछ पशु पक्षियों की गति होती है, इसको प्रकाश चैतन्य गति कहते हैं। तो इस तरह ये कुछ निर्धारण है। अब इस बक्स के माध्यम से आपको ध्यान देना है। इस बक्स को अगर समझ लिया तो बिल्कुल समझ लिया अभिप्राय क्या है। देखिए ये बीच में जीवात्मा की स्थिति है। हाँ, विशेष रूप से गुप्त साहब इस बक्स को ध्यान दीजिए। ये जीवात्मा बीच में है। इस जीवात्मा की ये जो पहले एरो है जो हमने ऊपर चर्चा की है उसका सारांश है। अब हम निकल चुके हैं रश्मि अनुसारी, इस हिसाब से वो हमें ले जाना चाहता है। अगर ये 3 स्तर है, ये एक स्तर है, अंतिम स्तर है, ये मध्यम स्तर है और ये प्रथम स्तर है। इस प्रथम स्तर की बात करते हैं जहां हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। यहाँ अप्रकाश चैतन्य गति, यानी जन्म तो हो गया है लेकिन वृक्ष और लता गुल्म के रूप में हमारी चेतनाएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हम पे बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। तो ये अप्रकाश चैतन्य गति ये होती है। अब फिर एक एरो इधर गया है, ये दूसरे लेवल पे। तो ये जो है ये प्रकाश चैतन्य गति, गाय घोड़ा बकरी आदियों की गति का इसमें उल्लेख है। अब अगर इस जन्म को जायस्व मृयस्व, पैदा होना मरना, ये एक लोक है, एक स्तर है। और इस स्तर के 2 पहलू होते हैं। इन पहलुओं को अगर भेद करके हमारी रश्मि अनुसारी जो गति हुई है, अगर इस लोक में आ जाते हैं तो ये प्रथम धाम है, ये जायस्व मृयस्व। और द्वितीय धाम में हम पहुंचते हैं, ये जो 1 2 3 4 बक्स है। इसमें क्या है, इस मार्ग का नाम है, एक एक करके समझते हैं। देखिए ये जो पहला एरो है नरकलोक की गति, निकृष्ट स्तर की गति है। तो यहाँ भयंकर पीड़ाएं हमें मिलती है। मनुष्य जन्म तो मिल जाते हैं लेकिन पीड़ाएं मिलती है। इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, पितृयान गति होती है। यहाँ हमें पता नहीं है, दूसरों के हम ऋणी होते हैं, सुख तो भोगते हैं लेकिन दूसरों के
ऋणी बन करके इस जन्म को फिर बिगाड़ते हैं, फिर अगले जन्म में हम इस नरक लोक में आ गिरते हैं। अब तीसरी गति इधर देखिए, देवयान गति होती है, बढ़िया जीवन जीते हैं, उत्कृष्ट शैली का जीवन है। अगर यहाँ भोग प्रधान देवयान हो गई गति तो फिर हम नीचे सरक जाते हैं। तो कहाँ सरकेंगे? नरक लोक में सरकेंगे, या अगर सरकेंगे तो पितृयान में सरकेंगे, वो भोग के आधार पर निर्धारित है। तो अब फिर ऊपर चलते हैं कि इसमें ये चतुर्थ जो एरो गया है ये ब्रह्म मार्ग की गति है। देवलोक में अगर भली भांति जी लिए तो ब्रह्मलोक की ओर हमारी यात्रा होती है। तो धीरे धीरे स्तर हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये तृतीय धाम जो है, तृतीय धामन अध्ययनत, पहला धाम जायस्व मृयस्व है, और द्वितीय धाम जो है कर्म योनि और भोग योनि का ये धाम है, ये द्वितीय धाम है। अगर इसी ब्रह्मलोक में हम सिद्धस्त हो जाते हैं तो हमारी अग्रिम गति का यहाँ संकेत हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन स्तर को, इस स्तर को प्राप्त करते हैं जिसे मुक्ति का स्तर है। यत्र देवा अमृतम मानसाना, जिस परमात्मा जिसमें सबोध ईश्वर का अनुभव होता है उस लोक में मुक्तात्मा निवास करते हैं। तो उस लोक के भी दो स्तर होते हैं। अगर हमारा ज्ञान केवल बराबर लेवल का है, 60% है, साधना अभी अभी हमें समझ हुई है, साधना से हम थोड़ा प्रवृत्त हो गए हैं, लेकिन हमें हमारे सारे कर्मा से दग्धबीज हो गए, हम पहुंच जाते हैं तो पहले स्टेज में आते हैं। इस स्टेज का नाम देखिए भूमोदरक मुक्ति का मार्ग है। यहाँ तो हम ईश्वर का अनुभव करते हैं, लेकिन ऊपर स्तर में जो अनुभव होता है यहाँ कम होता है, क्योंकि यहाँ वेदांत दर्शन में सूत्र मिलते हैं कि मुक्ति लोक में भी ज्ञान के हिसाब से अनुभव होते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, हम कभी भी उनको पूर्णतः जान नहीं सकते, लेकिन ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से जिसका ज्ञान, जिसका कर्म, जिसकी उपासना बलवती है, तो वही ईश्वर का कुछ अधिक अनुभव कर सकता है। तो इस स्तर में तो पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच जाएंगे, अनुभव कम है, तो एक संभावना बनती है कि जो हमारे लिए निर्धारित मुक्ति की अवधि है वो हमारे लिए कम भी हो सकती है, हम जल्दी ही लौट सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो भूमोदर्क का ये एक मुक्ति लोक का मार्ग है, और एक क्षीणोदर्क एक मुक्ति लोक का मार्ग होता है, ये अंतिम मार्ग होता है। और क्षीणोदर्क में किसी भी पदार्थ का बिना, किसी भी पदार्थ की सहायता के बिना अगर जीवन जीते हैं, देखिए कणाद न वृक्षों को तोड़ते थे, न किसी को पीड़ा देते थे, केवल गिरे हुए फलों से अपनी जीविका निर्वाह करते थे। तो ऐसे जो साधक होते हैं तो उन्हीं को क्षीणोदर्क मुक्ति की प्राप्ति होती है, और ये साधना वर्षों के बाद सिद्ध होती है, और अनेक जन्मों के सफल जीवन जापन बाद ये स्थिति मिलती है। तो इस तरह ये हमारे शास्त्रों का ये निष्कर्ष है, यानी हमारी गति प्रथम स्तर में हो सकती है, जायस्व मृयस्व की ओर रश्मि लेके आ सकती है, नहीं तो कर्म योनि भोग योनि में डाल सकती है, नहीं तो मुक्ति लोक में पहुंचा सकती है। तो क्षीणोदर्क मुक्ति भी हमें मिल सकती है, और भूमोदर्क मुक्ति भी मिल सकती है। क्षीणोदर्क मुक्ति को श्रेष्ठ स्थान कहा गया है। तो इस तरह ये हमारे शास्त्रों के कुछ विवेचन है, वैदिक सिद्धांत है, लेकिन जैसे लौकिक सिद्धांत की ओर आप जाएंगे तो आपको भ्रांतियां होगी, क्योंकि वहां जब और्ध्वदेहिक गति होती है तो वो लिखते हैं, गरुड़ पुराण आपको पढ़ा जाएगा, तो उसमें वेद के विपरीत विचार होते हैं। आत्मा की गति होती है, आत्मा 3 लाख किलोमीटर पर डे चलता है, 348 दिन तक उसकी गति होती है, और जा करके आत्मा वहां यमलोक में पहुंचता है। श्रावण श्रावणी करके 2 यम के दूत होते हैं, वो उसके बायोचिप्स निकालते हैं, फिर यम के कंप्यूटर में लोड करते हैं, फिर यम उनकी पिटाई करके फिर उनको विभिन्न दंडों में भेजता है, 84 नरकों में भेजता है। तो इस तरह कथानक है हमारे शास्त्र के विपरीत है, लेकिन जो वैदिक सिद्धांत है वो वही है। तो इसलिए अगर आप कहेंगे नहीं नहीं उनको शास्त्र का साक्षात्कार हुआ होगा जैसे ऋषियों को हुआ, निश्चित रूप से उनको सत्य का साक्षात्कार हुआ होगा, लेकिन ये निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि हम वेद को पहले प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, वेदों के साथ समता रख करके चलने वाले ग्रंथों की मान्यता हमारे सामने अधिक है। तो इसलिए पुराणों की जो रचना हुई है कोई ज्यादा समय नहीं, और इसमें महाभारत के बाद में इनकी
रचना हुई है। तो इसलिए हम इनको उस स्तर का स्थान नहीं देते हैं जिस स्तर का स्थान वेदों में है, वेदों को हम देते हैं। तो इस तरह मैंने सनातनी पद्धति और आर्ष पद्धति का स्वरूप स्पष्ट किया। कोई 84 नरक नहीं होता है, कोई आपको किसी हंडी में डाल करके पका करके कुंभिपाक नरक, यानी एक कुंभ में डाल करके पका करके फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, फिर आपको नया शरीर देते हैं, फिर पकाते हैं जब तक आपका कर्म समाप्त नहीं होता, ये नहीं है। उसी को हम वैदिक सिद्धांत में क्या समझते हैं कि ऐसा जन्म मिलता है कि मौत हो जाने के बाद फिर ईश्वर उसी जन्म में डाल देता है, फिर मौत हो जाने के बाद उसी जन्म में डाल देता है, फिर मौत हो जाने के बाद उसी जन्म में डाल देता है। तो उसी का नाम तो कुंभिपाक नरक है। तो इस तरह वैदिक सिद्धांत यह है, और लौकिक सिद्धांत लगभग वैदिक सिद्धांत के अनुकूल है, लेकिन कहीं कहीं इसमें प्रतिकूल की चर्चा है। और अगर 3 लाख किलोमीटर एक दिन में चले एक आत्मा, तो निर्धारित हो गई मुक्ति लोक तो वही है, अमेरिका आदि जैसी है, तो कहीं ऊपर होगा। तो अगर ऐसे स्थान निर्धारित होता है तो स्वर्गलोक भी निर्धारण हो जाएगा। तो इसलिए फिर आत्मा को निराकार क्यों कहें, ईश्वर को निराकार क्यों कहें? तो इस तरह कई तरह के प्रश्न उठते हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत को आप भूल जाइए, इसी सिद्धांत को अपनाइए। आज का व्याख्यान में यही समाप्त करता हूँ। 7 मिनट अत्यधिक लिया, थोड़ा विषय प्रासंगिक रहने के कारण अब मुझे खुशी हो गई। अब तो अवसर नहीं है, लेकिन 2-3 प्रश्न आप रख सकते हैं जिनको जाना है। अरे गुरु जी, बैटरी खत्म हो गई, आप क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं प्रश्नोत्तरी क्या कहते हैं ग्रुप में कर लीजिएगा आप। अब शांति पाठ करते हैं। अरे हमें तो बात हाँ, शांति पाठ करते हैं। कोई नहीं, औरों को तो बात करने दो भाई, औरों को तो बात करने दो। प्रश्न है। हाँ ठीक है, प्रश्न ले लेते हैं। जिनको जाना है जा सकते हैं, सभी का धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न है दास जी, सायन को आप कह रहे हैं कि सायन ने याज्ञिक कर किया है और उसको आप नहीं मानते, परंतु मैं